चलिए बच्चों, द यूनिवर्स विजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th का गद्य खंड का जितने भी जो राइटर्स नेम से रिलेटेड होते हैं, जैसे इस लेखक का नाम, उसका काल, उसका पाठ, हम लोग गद्य खंड का यानी कि देख चुके थे। तो चलिए बच्चों, यहाँ से जो है ना आपको यानी कि 15 मार्क्स यानी कि बोर्ड में आता है। कितना मार्क्स फिक्स है? तो 15 मार्क्स आपको एकदम फिक्स है। तो गद्य खंड का हम लोग यानी कि देख चुके थे, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना यानी कि पद खंड का देख लेते हैं। यानी कि 15 दूना का 30 जो मार्क्स है ना, वह आपको हम यानी कि करवा दिया हूँ। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तब चलिए इसमें हम बात करते हैं। जो 10th जो 25 देने जा रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत एकदम VVI चैप्टर है, अधिक टॉपिक है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं इस तरह का यानी कि वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, पाठ का नाम, इसमें जो है ना आपको मिलेगा पाठ का नाम, यानी कि कौन से जो पाठ है। तो पहला जो है ना, राम बीनु बिरिथे जगी जन्मा। बोल रहे हैं कि राम बीनु बिरिथे जगी जन्मा। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर के लेखक के नाम क्या है, यानी कि किसके द्वारा जो चैप्टर है ना वो लिखा गया है जी। तो यानी कि गुरु नानक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा राम बीनु बिरिथे जगी जन्मा। और दूसरा पॉइंट क्या है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसी चैप्टर का है। जो नर दुख में दुख नहीं मानो, राम बीनु बिरिथे जगी जन्मा। इस जो चैप्टर के लेखक के नाम किसका है? तो गुरु नानक हैं। कौन है? तो गुरु नानक। चलिए, आपसे अगर एग्जाम में पूछ देगा कि जो गुरु नानक जो है ना, उनका काल क्या है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, छायावाद है, रीति काल है, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाइएगा जब तक आपको पता न रहे। तो जो इनका काल जो है वह भक्ति काल है। कौन सा काल है बाबू? तो इनका जो काल है ना वह भक्ति काल है। बात आती है कि गुरु नानक जी हैं, तो गुरु नानक की प्रमुख यानी कि जो रचनाएं, जो बोर्ड में अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि गुरु नानक की रचनाएं दे देगा कि भक्ति और विनय के पद, यानी कि किस लेखक की रचनाएं हैं, तो वह गुरु नानक की रचनाएं हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको हो गया कि गुरु नानक की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या है? तो बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। फिर दूसरा यूनिट में है करील के कुंजन ऊपर वारे। बोल रहा है कि करील के कुंजन ऊपर वारो। इस जो चैप्टर है ना वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है? तो रसखान के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रसखान के द्वारा लिखा गया है। इसका जो राइटर जो नेम जो है ना वह रसखान जी हैं। तो रसखान जी लिखे हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो। अगर दे देगा आपको किसके द्वारा लिखा गया है पंक्ति, तो आप टिक मारिएगा कि रसखान के द्वारा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट है भक्ति काल। कौन सा काल इसका है? तो रसखान जो है ना वो किस काल से थे, तो आपको बोलना होगा कि भक्ति काल से थे। किस काल से जो रसखान जी थे? बहुत से लोग जुगा करते हैं कि भक्ति काल की जगह आधुनिक काल मान देते हैं, बाकी आधुनिक काल नहीं होगा, यहाँ भक्ति काल होगा, इसलिए आपको टिक लगाना होगा भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर पूछ देगा कि जो रसखान जी है ना, तो रसखान जी की जो प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, कौन कौन से है? तो रसखान जी की प्रमुख यानी कि जो रचनाएं हैं ना वह सुजान सागर है। कौन सी रचनाएं हैं? तो सुजान यानी कि रसखान है। क्या है? तो सुजान रसखान। दूसरा में है प्रेम वाटिका। दूसरा में क्या है? तो दूसरा में बाबू इसका प्रेम यानी कि वाटिका है। अगर आप दे देगा पूछ क्वेश्चन कि प्रेम वाटिका जो रचना किसका है, तो किस लेखक की है, तो यानी कि रसखान की है। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। चलिए तीसरा नंबर चैप्टर। तीसरा नंबर जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? देखिए तीसरा में बोल रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है।
पहला यूनिट। दूसरा यूनिट क्या बोल रहा है, मो आंसू वाहिनी ले बरसे। दूसरा जो यूनिट बोल रहा है मो आंसू वाहिनी ले बरसे। इस जो चैप्टर जो है ना वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। ये जो है ना हमारे लेखक जी हैं जिनका नाम क्या है तो घनानंद हैं। घनानंद जी के द्वारा यानी कि अति शोधो स्नेह को मार्ग है मोह आंसू वाहिनी ले बरिसो जो है ना लिखा गया है। चलिए बच्चों इसका काल देख लेते हैं कि जो घनानंद जी थे ना वह किस काल से थे। तो घनानंद जी वह किस काल से थे आपको पता है, घनानंद जी वह भक्ति काल से थे। घनानंद जी जो थे ना वह भी जो भक्ति काल से ही संबंध रखते थे, इसलिए भक्ति काल लिखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा कि जो घनानंद जी हैं उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, अगर बोर्ड में अक्सर देता है क्वेश्चन तो क्या क्या है, रसकेली बली क्या है तो रसकेली बली है। कौन सी है तो रसकेली बली। दूसरा में है सुजान सागर। सुजान सागर के नाम पर अपना रचना को इसने रख दिए हैं तो इसलिए यानी कि सुजान सागर हो गया। जो नेक्स्ट नंबर है वह बीरह लीला। कैसा है तो यानी कि बीरह लीला है। एग्जाम में हमेशा यानी कि अक्सर यानी कि पूछ देता है कि सुजान जो सागर जो है ना वह किसकी रचना है। तो आप लोग जानते होंगे कि सुजान सागर जो है ना वह यानी कि घनानंद की यानी कि रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग आगे प्रोसीड होते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि कितना है तो यानी कि 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें चैप्टर का नाम क्या है तो यानी कि स्वदेशी। जो अपने ही देश में उसका यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं यानी कि स्वदेशी। तो जो स्वदेशी जो चैप्टर है वह किस लेखक के द्वारा यानी कि लिखा गया है, आप लोग का पता होगा अगर पढ़े होंगे तब। यानी कि प्रेमघन के द्वारा स्वदेशी जो पाठ है ना उसको लिखा गया है। तो देखिए इसका आप लोग जानते हैं कि कौन सा काल से थे। तो जो प्रेमघन जी थे ना वह आधुनिक काल से संबंध रखते थे और आधुनिक काल के ही वह व्यक्ति हैं, इसलिए वह आधुनिक काल के हैं। क्या है तो आधुनिक काल के हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि इनकी कुछ यानी कि प्रमुख जो है ना वह रचनाएं हैं। इनकी कौन कौन सी यानी कि प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं भारत सौभाग्य। कौन सी रचना है तो भारत सौभाग्य। प्रयाग समागमन। प्रयाग समागमन क्या है बोल देगा कि जो प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया प्रयाग यानी कि समागम जो है ना एक प्रकार का क्या है तो एक प्रकार का नाटक ही है। चलिए नेक्स्ट नंबर है कि प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख जो रचनाएं हैं वह जिन जनपद हैं जो एक प्रकार का काव्य है। क्या है तो काव्य है। नेक्स्ट नंबर है प्रेम सर्वश्रेष्ठ। यानी कि पूछ देता है कि जो प्रेम यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है ना वह क्या है तो यानी कि मुक्तक काव्य है। क्या है बाबू तो यानी कि मुक्तक जो है ना वह काव्य है। तो आपसे एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स हम बोल दिए ना, 15 मार्क्स यहीं से फिक्स होगा। चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए, अगर आके देख लीजिएगा लेक्चर ना और लेक्चर देख के जाइएगा तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है वह चैप्टर का नाम क्या है तो भारत माता। भारत माता यानी कि जो भारत माता जो हम यानी कि भारत में रहते हैं तो उसी के नाम पर यानी कि चैप्टर को बनाया गया है कि भारत माता। तो भारत माता जो चैप्टर है ना वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है। आप लोग जान रहे हैं कि जो भारत माता है वह किसके द्वारा लिखा गया है तो नहीं तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। भारत माता किसके द्वारा लिखा गया है तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। सर बोलते हैं कि ये जो थे ना वह कौन से यानी कि काल से संबंध रखते थे तो वह छायावादी थे। वह अपने छायावाद से वह संबंध रखते थे। एग्जाम में पूछ देगा कि सुमित्रा नंदन पंत किस काल के थे तो वह छायावाद युग के थे। चलिए यहाँ तो हो गया। इनका देख लेते हैं कुछ यानी कि प्रमुख यानी कि रचनाएं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं कौन कौन थी तो यानी कि उच्छ्वास थी।
आप जानते होंगे उच्छ्वास। इनकी जो एक उच्छ्वास जो है ना, वह यानी कि इनका प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं। फिर है कि पल्लव, क्या है यानी कि फिर इनका प्रमुख जो रचनाएं जो एग्जाम में अक्सर हमेशा पूछता है वह पल्लव है। फिर बोला है कि गुंजन हो गया, फिर गुंजन हो गया, फिर बोला है गुंजन, फिर ग्रंथि हो गया। इनका क्या है, तो इनका ग्रंथि हो गया ईटीसी। ये सब जो है ना इनका प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, और जो बच्चों अगर पढ़ते हैं तो उन्हीं का मार्क्स आता है। देखिए, तो छायावाद हो गए, तो इनका प्रमुख जो रचना हो गया क्या हो गया, तो यानी कि उच्छ्वास हो गया, यानी कि पल्लव हो गया। फिर बोल रहा है कि गुंजन हो गया, फिर ग्रंथि हो गया, ईटीसी। इनका जो है ना वह प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए बाबू, अगर आपको बिहार बोर्ड में 450 प्लस यानी कि 90 प्लस अगर मार्क्स लाना है तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए मेरा चैनल से, मेरे चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी कि सब्सक्राइब जब तक करिएगा नहीं तब तक कोई नोटिफिकेशन जब मैं कराऊंगा तो किस तरह से आपके पास पहुंचेगा कोई तो अंदाज ही नहीं होगा। इसके बाद ये सब जो करा लेंगे ना, इसके बाद मैं 18 हो गया, 19 यानी कि 20, 21, 22, 23 और 24 यानी कि प्रत्येक वर्ष का, जिसमें 18 जो ईयर है ना, जो 18 में एग्जाम हुआ था जिसमें से जितना भी अगर हिंदी के ऑब्जेक्टिव जो है ना वह पूछा था उसको देखूंगा, फिर 19 का देखूंगा, फिर 20 का, फिर 21 का, 22 का, 23 का और 24 का। यानी कि इतना पढ़ के चल जाइएगा ना तो 100 में 100 हिंदी में कोई नहीं आपको रोक सकता है। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि मेरे साथ बने रहिए और चैनल पर आप ज्वाइन कर ले रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर कहाँ से, अभी 5 तक आना है, 5 को देखना हम लोग का बाकी है। प्लीज़ इतना आप लोग लिखिए, हम इन्हें हट गया हूँ, इसको लिखिए, इसके बाद फिर हम कराता हूँ 6 से लेकर। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ यानी कि 6 नंबर चैप्टर से। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे क्योंकि आप लोग तेज विद्यार्थी हैं ना। चलिए, हाँ, 6 नंबर चैप्टर से हम लोग का शुरुआत करना था ना। चलिए, 6 नंबर चैप्टर क्या है बाबू, तो जनतंत्र का जन्म। देखिए, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र आप लोग जान होंगे, जनतंत्र का यानी कि जन्म। जनतंत्र का जो जन्म जो है ना, वह लेखक के नाम क्या है, वह किस लेखक के द्वारा आखिर यानी कि लिखा गया है। तो आप जान रहे हो कि जनतंत्र का जो जन्म है ना वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। किस के द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर यानी कि जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यानी कि लिखा गया है। आइए जानते हैं कि कौन इसका क्या है, इसका काल है, कौन सा इसका काल है। आप लोग जान रहे हैं कि जो जनतंत्र का जन्म है ना वह क्या है, तो एक प्रकार का वह राष्ट्रगान है। क्या है, तो राष्ट्रगान है, एक प्रकार का राष्ट्र यानी कि गान है। जो जनतंत्र का जो जन्म है वह चैप्टर का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। और जो काल क्या है, तो यानी कि राष्ट्र यानी कि गान है। वह कैसा है, तो बोला है कि वह राष्ट्रगान है। इसमें बात किया जा रहा है, हाँ चलिए इसमें देखते हैं कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं ना, इसमें कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, तो इसमें प्रणभंग हो गया, तो बोला है कि प्रणभंग हो गया, फिर हुंकार हो गया, हुंकार इन्हीं का है, फिर रेणुका हो गया, यहाँ ये होगा रेणुका हो गया, रेणुका, रेणुका हो गया इन्हीं का है। देखिए, बोले कि प्रणभंग जो है इन्हीं का है, यानी कि हुंकार इन्हीं का है, रेणुका इन्हीं का है, रसवंती और कुरुक्षेत्र इन्हीं का है। तो बोले कि रस यानी कि वंती, रसवंती इन्हीं का है। बोले कि कुरुक्षेत्र इन्हीं का है, कुरुक्षेत्र आप लोग जान रहे होंगे,
कुरुक्षेत्र इन्हीं का है। प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखिए। फिर नील कुसुम इन्हीं का है, नील कुसुम इन्हीं का है। फिर रसीम रथी इन्हीं का है, रसीम बोले कि रसीम रथी जो है ना इन्हीं का है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, और देख लेते हैं इन्हीं का क्या है। फिर है प्रतीक्षा हो गया इन्हीं का, बोले कि प्रतीक्षा हो गया इन्हीं का। फिर हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम, हरि नाम, हारे का हरिनाम हो गया इनका। ईटीसी इनका इम्पोर्टेंट जो है ना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इनकी हुंकार किसका है, तो इन्हीं का है। अच्छा हम एक बार वन शॉर्ट डिवीजन इसको देख लूँगा, पहले लिख लेता हूँ। चलिए 7वां नंबर चैप्टर जो है ना वो क्या है। 7वां नंबर चैप्टर आप लोग जान रहे होंगे कि हिरोशिमा है। क्या है, तो हिरोशिमा जो जापान के बारे में बताया गया था। हीरो यानी कि सीमा, क्या है, तो बोल रहे हैं कि हिरोशिमा, हिरोशिमा है। लेखक का नाम इसमें क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, इसको बोलते हैं सचिंदानंद यानी कि हीरा, बोले सचिंदानंद हो गया, हीरानंद हो गया, बोले कि हाँ अगेय लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, अगेय बोले कि अगेय, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अगेन। आपसे बात किया जाता है कि ये जो है ना वह कैसे यानी कि एक काल के हैं, तो ये जो है ना वह कैसे काल के हैं। हाँ, तो संस्कृति प्रकृतिवाद है, बोले कि संस्कृति यानी कि संस्कृति यानी कि हाँ प्रयोगवाद है ना, क्या है, तो बोले कि प्रतिवाद है, प्रतिवाद। चलिए हाँ, आपसे पूछता है कि इनकी जो प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं ना वह कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखते हैं हम लोग कि इनकी कौन कौन से जो है ना उनके प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए भागन दूत हो गया, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि भागन दूत किन का है, तो बोल रहा है कि भागन दूत इन्हीं का है। फिर हो गया हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर, ये हमेशा पूछता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखवा रहा हूं। फिर हो गया कितनी नावें में कितनी बार, हमेशा पूछता है कितनी नावें में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। बोर्ड में हमेशा पूछता है कि कितनी नावें में कितनी बार, यानी कि किन्हीं का है, तिन्हीं का है। फिर है छोड़ा हुआ रास्ता, क्या है, छोड़ा छोड़ा हुआ रास्ता, छोड़ा हुआ रास्ता इन्हीं का है। हाँ फिर एगो है लौटती पगड़ियाँ, पगड़ियाँ, लौटती पगड़ियाँ, ये सब जो क्या है बाबू, ये जो है ना वह कहानी संग्रह है। आपसे पूछता है कहानी संग्रह, क्या है, तो कहानी संग्रह है। और देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फिर एगो है नदी के द्वीप, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नदी के द्वीप। चलिए ईटीसी इनका हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर आने की 8, चैप्टर नंबर 8 क्या है बाबू, हम लोग देखते हैं कि एक ब्रीच की हत्या, कैसा हत्या है, तो एक ब्रीच की हत्या, एक ब्रीच की हत्या। एक ब्रीच की जो हत्या है ना
वह किसके द्वारा लिखा गया है? आप जान रहे हो कि जो एक वृक्ष की जो हत्या है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण के द्वारा वह लिखा गया है। एक वृक्ष की जो हत्या है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह कुंवर यानी कि नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए, पूछ रहा है कि वह क्या है, तो वह किस काल से थे? तो जान रहे होंगे आप लोग कि वह आधुनिक काल से हैं। आधुनिक यानी कि काल, कैसा काल से हैं? तो जो है ना वह आधुनिक काल से हैं। चलिए इनके कुछ देख लेता हूँ प्रमुख यानी कि रचना, इनकी कौन कौन सी जो है ना वह प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं। हाँ देखिए, इसका है इनका हम तुम, हम तुम, इनका हो गया हम तुम, हो गया परिवेश, हो गया परिवेश, और ये क्या है? तो परिवेश हो गया, चक्रव्यूह हो गया, चक्रव्यूह हो गया, और क्या है? फिर आमने सामने हो गया, आमने तो सामने, आमने सामने हो गया। फिर हो गया कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं हुआ। आकारों के आसपास बोल रहे हैं कि आकारों के आस पास हो गया। ये काची है? तो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। इसको आप देख लीजिएगा, कहानी संग्रह है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक ना। चलिए इसको सब एक बार वन शॉट देखूंगा, फिर लिख रहा हूँ। एक वृक्ष की हत्या किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। सर बोलते हैं कि ये जो है ना कौन काल से थे? तो आधुनिक काल से थे। अब बोलती है बात कि प्रमुख यानी कि जो रचनाएं हैं ना वह कुंवर नारायण की कौन सी है? तो हम तुम हो गया, परिवेश हो गया, चक्रव्यूह हो गया, आमने सामने हो गया, कोई दूसरा नहीं हुआ, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह है। क्या है? तो कहानी संग्रह। चलिए चैप्टर नंबर यानी कि 9, चैप्टर नंबर जो 9 है ना वो क्या है बाबू? हमारी नींद। हम लोग अक्सर नींद आता होगा आप लोगों का, तब अभी नींद नहीं करना है, हमारी नींद अभी स्टडी करना है, हमारी नींद। सर बोलते हैं कि जो हमारी जो नींद है ना वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है? तो बीरेन यानी कि डंगवाल, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोले हैं क्या से? बीरेन डंगवाल यानी कि डंग यानी कि वाल, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीरेन डंगवाल के द्वारा यानी कि इसको लिखा गया है। सर बोलते हैं कि जो किस काल से थे? तो ये जो है ना वह आधुनिक काल से ही थे, क्योंकि अभी वह जिंदा है, जिंदा नहीं है मानी कि आधुनिक काल से ही है। आधुनिक यानी कि काल, आधुनिक काल से है। चलिए बच्चों इतना लिखिए, इतना आराम से लिखिए। वीडियो को पॉज करके यानी हट गया हूँ, उसके बाद लिखता हूँ हम लोग। चलिए लिख लिए होंगे इतना, तो ये मैं यहाँ अब लिखता हूँ। इसका क्या जान रहे हो आप लोग? जान रहे होंगे कि इनकी जो प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं, हमारी जो नींद यानी कि बीरेन डंगवाल की कुछ यानी कि प्रमुख रचनाएं होंगी। कौन कौन सी इनकी प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं आप लोग जान रहे होंगे? हाँ, इसी दुनिया में अक्सर हम लौट कर आएंगे, इसी दुनिया में, इस पर गाना भी निकला है, इसी दुनिया में। बाबू जान रहे होंगे किसी दुनिया में क्या है? तो ये जो है ना आप लोगों का कविता संग्रह है। क्या है? तो कविता संग्रह यानी कि है। इस दुनिया में आज तक क्या है? तो वह कविता संग्रह है। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों का हो गया होगा। फिर दुष्चक्र में सपष्टा, फिर क्या है? दुष्चक्र बोल रहे हैं कि यहाँ से दुष यानी कि चक्र,
दुष्चक्र में स्पष्टता क्या है? तो दुष्चक्र में सप्रष्टता यानी कि सप्रष्टता। दुष्चक्र में जो स्पष्टता क्या है वह क्या है बाबू? तो बोले कि वह कविता संग्रह है। कविता यानी कि संग्रह है। ये दो क्वेश्चन बोर्ड में तो एकदम लाइन लगल है। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, चैप्टर नंबर यानी कि 10। चैप्टर नंबर 10 क्या बोल रहा है कि हाँ अक्षर ज्ञान यानी कि अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ अक्षर ज्ञान है। क्या है? अक्षर यानी कि ज्ञान। इसके जो राइटर जो है ना वो क्या है जान रहे हैं? इसका जो राइटर जो है ना वह अनामिका है। देखिए हाँ इसका जो राइटर जी हैं सर बोलते हैं कि वह किस काल से थे ना, वह आप लोग जान रहे होंगे कि वह किस काल से थे। तो वह आधुनिक काल से हैं। किस काल से हैं? तो आधुनिक काल से हैं। आधुनिक काल से हैं। किस काल से हैं? तो वह आधुनिक काल से हैं। चलिए इनकी जो कुछ यानी कि विशिष्ट यानी कि रचनाएं हैं, कौन कौन सी जो इनकी रचनाएं हैं इसको देख लेता हूं। बोले कि जो अक्षर ज्ञान जो अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है इसका कौन से काल से है? तो आधुनिक काल से हैं। इनकी यानी कि कुछ यानी कि रचनाएं हैं। कौन सी इनकी कुछ रचनाएं हैं? हाँ गलत पते की चिट्ठी। देखिए गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की चिट्ठी क्या है? तो गलत पते की चिट्ठी। बीजाक्षर। फिर एगो ये भी पूछता है बीजाक्षर। बीजाक्षर किसकी है? तो इनका अनामिका जी का है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अनुदुष्ट क्या है? अनुदुष्ट। यहाँ से अनुदुष्ट। अनुदुष्ट किनका है? तो इन्हीं का है। चलिए फिर देख लेते हैं कुछ। अनुदुष्ट हो गया। अनुदुष्ट जान रहे हैं क्या है? अरे बोर्ड में बहुत ही पूछता है कि जो अनुदुष्ट जो है ना वह क्या है? तो यानी कि काव्य संकलन है। क्या है? तो काव्य संकलन। काव्य संकलन है। चलिए और देख लेता हूँ इनका क्या है। नहीं इनका इतना ही है बोले कि ETC। चलिए यहाँ तक तो हो गया। एक बार मैं वन शॉट देख लेता हूँ इसको, पहले आप पॉज करके लिखिए। चलिए देख लेते हैं। बोला है कि जनतंत्र का जन्म। जो जनतंत्र का जो जन्म है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जनतंत्र का जन्म तो रामधारी सिंह यानी कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। जो लेखक के नाम हुए, लेखक का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। बोल रहे हैं कि वह किस काल से वह संबंध रखते थे? तो वह जो है ना वह राष्ट्र यानी कि गान से, इसलिए उनका जो काल जो हुआ से यानी कि राष्ट्रगान हुआ। चलिए यहाँ तो हो गया। बोल रहे हैं कि प्रमुख जो रचनाएं हैं तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख यानी कि जो रचनाएं क्या है? तो प्रणभंग हुआ, हुंकार हुआ, रेणुका हुआ, रसवंती हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, बोल रहे हैं कि नील कुसुम हुआ, रसीम रथी हुआ, प्रतीक्षा हुआ, हारे का हरिनाम हुआ, ETC। ये सभी जो लिखा गया है ना वह किसके द्वारा? तो यानी कि रामधारी सिंह यानी कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया रचनाएं हैं, जो बोर्ड में अक्सर यानी कि पूछता है। आप लोग जान रहे होंगे कि 15 जो मार्क्स है ना, 15 मार्क्स यहीं से आएगा, फिक्स है आपको। अगर इस लेक्चर को देख लीजिएगा ना तो 15 मार्क्स, और जो गद्य खंड का देख लीजिएगा तो यानी कि 30 मार्क्स आपको आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, चैप्टर नंबर यानी कि 7 यानी कि हिरोशिमा। चैप्टर नंबर 7 क्या है? तो यानी कि हिरोशिमा। वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है? इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो सचिंदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी है। इसको शॉर्ट में हम लोग अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये जो थे अज्ञेय जी वह किस काल से वह संबंधित थे? तो वह संस्कृति यानी कि प्रतिवाद से थे। वह किस काल से थे? तो बोल रहे हैं कि वह प्रति यानी कि संस्कृति से वह क्या थे? तो वह संस्कृति प्रतिवाद से थे।
सर बोलते हैं कि इनकी कुछ यानी कि प्रमुख यानी कि रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी भागनदूत हो गया, जो एग्जाम में पूछता है कि जो भागनदूत जो रचनाएं हैं वह किसकी है, तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञाय की है। फिर इसमें है हरी घास पर छान भर, बोले कि हरी घास पर छान भर किसकी है, तो बोल दिया कि वह अज्ञेय जी की है। फिर बोला है कितनी नावें में कितनी बार, किनका है, तो इन्हीं का है। फिर बोल रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता किसका है, तो इन्हीं का है। लौटती पहाड़ियां क्या है, ये जो पूछ रहा है कि लौटती जो पहाड़ियां क्या है, तो वह एक प्रकार का यानी कि कहानी संग्रह है जो आपसे बोर्ड में पूछता है। फिर एगो है नदी के द्वीप, नदी के जो द्वीप है ना वह किसकी है, तो नदी के द्वीप जो है ना वह इनके द्वारा लिखा गया है। अब जान रहे हो कि जो नदी के जो द्वीप जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है, तो कुंवर नारायण के द्वारा नहीं, अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एक ब्रीच की हत्या। बोल रहा है कि एक ब्रीच की जो हत्या है इसका राइटर के है, लेखक के है, तो यानी कि कुंवर नारायण जी है, के हैं, तो यानी कि कुंवर नारायण है। किस काल से हैं, तो वह आधुनिक काल से हैं। किस काल से हैं, तो वह आधुनिक काल से हैं। बात आती है कि इनकी कौन कौन से जो यानी कि रचनाएं हैं, जो इनके जो रचनाएं हैं वह हम तुम है। कौन रचनाएं हैं, तो हम तुम हुआ। ये बोला कि परिवेश हुआ, परिवेश किनकी रचना है, तो यानी कि कुंवर नारायण की है। फिर चक्रव्यूह हुआ, इन्हीं का है। आमने सामने हुआ, इन्हीं का है। फिर सामने इन्हीं का है। कि कोई यानी कि दूसरा रास्ता नहीं, इन्हीं का है। फिर बोला है कि आकारों के पास, आकारों के यानी कि आसपास क्या है, तो एक प्रकार की कहानी यानी कि संग्रह है। तो बोल रहा है कि जो आकारों के आसपास क्या है, तो कहानी संग्रह है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो यहाँ जो है ना वो क्या है, हमारी नींद। चैप्टर नंबर क्या है, 9, तो हमारी नींद किसके द्वारा वह लिखा गया है, तो वह बीरेन यानी कि डंगवाल जो है इसका चैप्टर का राइटर हुए। राइटर क्या हुए, तो बीरेन डंगवाल। वह किस काल से हैं, तो वह आधुनिक काल से हैं। वह किस काल से हैं, तो वह आधुनिक काल से संबंध यानी कि रखते हैं। सर बोलते हैं कि जो बीरेन यानी कि डंगवाल हैं इनका यानी कि कुछ जो है ना वह प्रमुख रचना होगा। तो हाँ कौन कौन से, देखिए बाबू इसको है ना, इसी दुनिया में, अब बोले कि इसी दुनिया में, तो इसी दुनिया में यानी कि क्या है, तो कविता संग्रह है। इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपसे दे देगा कि इसी दुनिया में क्या है, कहानी संग्रह या कविता संग्रह, तो आपको टिक लगाना होगा कविता संग्रह। फिर दुष्चक्र में यानी कि स्पष्ट था, वह भी क्या है, तो अभी जो है वह कविता यानी कि संग्रह ही है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जो चैप्टर है वह किसके द्वारा यानी कि लिखा गया है, राइट ऑन, यानी कि अनामिका के द्वारा जो है वह लिखा यानी कि गया है। किस चैप्टर है, तो अक्षर ज्ञान। बात आती है कि वह कौन सी काल से थे, तो काल जो है ना वह यानी कि आधुनिक काल से थे। और किस काल से थे, तो वह आधुनिक यानी कि काल से थे। बात आती है कि इनकी प्रमुख रचना होगा, तो हाँ होगा। कौन कौन सी है, तो गलत पते की चिट्ठी। कौन सी रचनाएं जो है, वह गलत पते की चिट्ठी, जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछता है। फिर बीजाक्षर किसकी है, तो बोल रहा है कि ये जो है ना वो अक्षर ज्ञान यानी कि अनामिका के द्वारा ये लिखा गया। कि अनुदुष्प्र, ये क्या है, अनुदुष्प्र। अनुदुष्प्र जो है ना काव्य संकलन है। इसी को बच्चों बहुत कंफ्यूज करते हैं, लगता है कि 21 में बहुत कंफ्यूज किए थे, इसलिए आपको पढ़ के जाइएगा कि अनु जो दुष्प जो है ना वह क्या है, तो यानी कि काव्य संकलन है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग प्लीज लिखिए, वीडियो को पॉज करके मैं इन्हें हट जाता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ। चलिए लिख लिए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है। चलिए ज़्यादा ना है, लगता है कि हम लोग अक्षर ज्ञान तक लिख लिए थे, यानी कि 2 चैप्टर आउ है, दोनों चैप्टर का अभी तुरंत करवा देता हूँ। चलिए बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़, जब इतना मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तभी तो आप सब्सक्राइब मुझे कर रहे हैं। चलिए 2 चैप्टर और है,
दोनों चैप्टर का देख लेता हूँ। चैप्टर नंबर यानी कि 11, चैप्टर नंबर जो 11 है वह क्या है उसको देख लेता हूँ अभी हम। देखिए चैप्टर नंबर जो 11 है वह क्या है, तो लौटकर आऊंगा फिर। चैप्टर के नामे है कि लौट कर, यानी कि लौटकर आऊंगा फिर। अच्छा इसमें लिखना होगा हमको लेखक के नाम ना, हाँ, लौटकर आऊंगा फिर। लौटकर आऊंगा फिर जो किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग जान रहे हैं कि जो लौटकर आऊंगा जो फिर वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो जीवनानंद दास जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो यानी कि जीवनानंद दास, जीवनानंद बोल रहे क्या से, जीवनानंद यानी कि दास, जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है कि लौटकर आऊंगा फिर। बात आती है कि वह किस काल से वह संबंध है या किस काल से वह है। आप लोग का पता होगा कि जो लौटकर आऊंगा फिर जो है ना वह किस काल से है, तो आधुनिक काल से है। किस काल से है, तो आधुनिक काल से है। आधुनिक काल से है। किस काल से है, तो वह आधुनिक जो है ना आधुनिक काल से है। बात है इनकी कुछ यानी कि विशेष जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी जो है यानी कि प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं। देखिए इनका झारा पलक है, यानी कि झारा पलक, पलक होगा झारा पलक। एगो तो इनका हो गया क्या है, तो यानी कि झारा यानी कि पालक है, झारा यानी कि पालक। फिर दूसरा क्या है, हाँ दूसरा जो वन लता सेन है, यानी कि वन यानी कि लता, वन लता यानी कि सेन है। दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट है वह वन लता सेन है। चलिए तीसरा नंबर देखता हूँ कौन है, यानी कि महापृथ्वी, पृथ्वी नहीं यानी कि महा यानी कि पृथ्वी। तीसरा नंबर क्या है, तो महापृथ्वी। जहाँ तक हम लोग देखें कि दो को है, यानी कि झरा पलक हो गया, वन लता सेन हो गया, और यानी कि महा यानी कि पृथ्वी हो गया। फिर एगो है आलोक पृथ्वी, फिर एगो है आलोक यानी कि आलोक पृथ्वी, जो इम्पोर्टेंट रखता है एक दूसरे से। चलिए आलोक पृथ्वी फिर हो गया। फिर श्रेष्ठ कविति, बोले कि श्रेष्ठ कविता इनका क्या है, तो श्रेष्ठ कविता भी इनका अपने आप में यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है धूसर पांडुलिपि, क्या है, धूसर यानी कि पांडुलिपि, यानी कि पांडु यानी कि लिपि इनका अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। इस सबको आपको याद करके ही यानी कि जाना है। फिर एगो है बेला अबेला, क्या है, तो बेला अबेला, बेला अबेला इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एगो है रूपसी, बोल रहे हैं कि रूपसी यानी कि रूपसी बगल है, रूपसी बंगाल, रूपसी बंगाल नहीं है, रूपसी बगल है, रूपसी बगल, रूपसी बगला है। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर एगो है मान विहंगम, मान विहंग, मान विहंग यानी कि ETC। इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं, जो बोर्ड में हमेशा यानी कि पूछता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 जो हमारे यानी कि लास्ट यानी कि चैप्टर है।
लास्ट चैप्टर क्या है, तो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु क्या है, तो मेरे बिना तुम प्रभु और किसके द्वारा जो है ना वह लिखा गया है। आप लोग जान रहे हैं कि जो मेरे बिना जो तुम प्रभु है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो रेनर मारिया रिल्के, रेनर यानी कि मारिया, रेनर मारिया यानी कि रिल्के, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए देखते हैं। इसका ये जो है ना किस काल से थे, तो आधुनिक काल से। किस काल से हैं, तो आधुनिक काल से। इसको आपको याद करके जाना है, किस काल से हैं, तो वह आधुनिक काल से हैं। आपसे पूछ देगा कि जो रेनर मारिया जो रिल्के है वह किस काल से हैं, तो आधुनिक काल से हैं। अब चलता हूँ इसका इम्पोर्टेंट यानी कि प्रमुख जो रचनाएं और बोर्ड में अक्सर यानी कि पूछता है क्या क्या है। हाँ, टेल्स ऑफ एलमेंटी नहीं कहा है, टेल्स ऑफ अलमाइटी। टेल्स ऑफ क्या है, तो बोला है कि हाँ टेल्स ऑफ एलमेटी इन्हीं का है, लिख लिए होंगे। टेल्स ऑफ यानी कि जो एलमेटी है इन्हीं का है, क्या है, तो कहानी संग्रह है। इसको आप जानिए, कहानी संग्रह। आपसे पूछेगा कि जो टेल्स ऑफ यानी कि अलमाइटी जो है वह क्या है, तो कहानी संग्रह है। फिर एगो है सेकंड है द नोटबुक, क्या है, द नोट बुक ऑफ, चलिए यहाँ तक तो हो गया। द नोटबुक ऑफ माल्टे, बोल रहा है कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स, क्या है, माल्टे लॉरिड्स। द नोटबुक ऑफ माल्टे यानी कि लॉर्डिस यानी कि इन्हीं का है। लॉल्टस ब्रिज होगा। फिर एगो है क्या है, तो यानी कि ब्रिज इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फिर है लाइफ एंड सिंग्स, लाइफ एंड सिंग्स, लाइफ एंड सिंग्स जो है इन्हीं का द्वारा है। फिर एडवेंट इन्हीं का है, एडवेंट, एडवेंट इन्हीं का है। एडवेंट क्या है, आप लोग जान रहे होंगे, कविता संकलन है। क्या है, तो कविता यानी कि संकलन, संकलन। पूछ देगा कि एड्स ऑफ यानी कि इवेंट क्या है, तो कविता संकलन है। चलिए इसका हम एक यानी कि वन शॉट देख लेता हूँ, यानी कि शॉर्ट रिवीजन इसका। चलिए बोल रहा है कि पाठ का जो नाम है वह क्या है, तो यानी कि लौटकर आऊंगा यानी कि फिर, क्या है, तो यानी कि लौटकर आऊंगा फिर। लौटकर जो है ना वह आऊंगा फिर, वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो राइटर जो है, लेखक कौन है, तो यानी कि जीवन यानी कि नंद यानी कि दास हैं। जो राइटर यानी कि कवि हैं, आप लोग जान रहे हो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जीवन यानी कि नंद यानी कि दास के द्वारा लिखा गया है। सर बोलते हैं कि वह किस काल से वह संबंधित थे, तो वह आधुनिक काल से वह संबंधित थे। वह किस काल से संबंधित थे, तो वह आधुनिक काल से संबंधित थे। बात आती है कि इनकी प्रमुख यानी कि रचनाएं कौन कौन सी है, यानी कि जीवनानंद दास की बहुत से पूछता है कि हाँ महापृथ्वी, इसको आप चाहिएगा एकदम 2 मार्क्स, इसको से 1 मार्क्स पूछता है क्वेश्चन कि महापृथ्वी जो है किस लेखक की रचना है, तो टिक लगाना है जीवनानंद दास। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, झारा पलक किसका है, तो झारा जो पलक जो है ना वो वह जीवनानंद दास के है। फिर बोले कि वन लता सेन, जो वन लता सेन है ना वह किसका है, तो इन्हीं का है। फिर आलोक यानी कि पृथ्वी किन्हीं का है, इन्हीं का है। फिर श्रेष्ठ कविता इन्हीं का है, ये भी पूछ सकता है, श्रेष्ठ कविता पूछा भी एक बार है। फिर धूसर पांडु लिपि, धूसर यानी कि जो पांडु जो लिपि जो है किन्हीं का है, तो बोले हैं कि इन्हीं का है। फिर बोले हैं कि बेला अबेला, ये भी पूछा है 2 बार 3 बार कि बेला अबेला किस लेखक की है। फिर यानी कि रूपसी यानी कि बगला इन्हीं का है।
कि महा यानी कि बिंगम इन्हीं का। इस जो यानी कि लौट कर आऊँगा फिर से ज़्यादातर तो लगता है कि मुझे प्रमुख रचनाएँ ही पूछता है अक्सर। तो इसको आप यानी कि देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, जान है ना कि 15 मार्क्स यानी कि 15 जो मार्क्स है ना वो फिक्स है आपको। इस अगर 2 लेक्चर एक लेक्चर से, अब अगर अगला जो लेक्चर देखे होंगे ना गद्य खंड का, उससे 15 यानी कि 30 जो है ना मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट है कि मेरे बिना यानी कि तुम प्रभु। इसमें बताए हैं, प्रभु से तुलना की है कि मेरे बिना यानी कि तुम प्रभु, वह किसके द्वारा लिखा गया है कि मेरे बिना तुम जो प्रभु है ना वह किसके द्वारा लिखा गया जान रहे हैं कि रेनर यानी कि मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। वह किस काल से थे तो वह आधुनिक काल से थे। वह किस काल से थे तो वह आधुनिक काल से थे। कुछ हाँ चलिए जानते हैं कि इनका जो रेनर मारिया जो रिल्के हैं, इनका प्रमुख जो रचनाएं क्या क्या है तो यानी कि टेल्स ऑफ यानी कि अलमाइटी है। क्या है तो टेल्स ऑफ यानी कि अलमाइटी है। क्या है तो एक कहानी यानी कि संग्रह आपने है। क्या है कहानी संग्रह, इसको आप देख लीजिएगा। पूछता है कि टेल्स ऑफ जो अलमाइटी है ना वह रेनर मारिया रिल्के का क्या है, कविता है या बहुत से ऑप्शन है तो आपको टिक लगाना है कि कहानी संग्रह है। चलिए कहानी संग्रह में टिक लगा दीजिएगा। ये पूछ रहा है कि द नोट बुक ऑफ यानी कि मल्टे लॉरिड्स ब्रिज, इसको तो दम पूछा ही है, इसको एक मार्क्स यहाँ से फिक्स हुआ। इसको पढ़ के जाइए बाबू, इसको पढ़ के बोलना है कि द नोट बुक ऑफ मल्टे यानी कि लॉरिड्स ब्रिज जो है वह किसका है तो बोल देना कि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक चलिए फिर देखिए, फिर बोला कि लाइफ एंड सिंग्स किन्हीं का, इन्हीं का है। जो है कि एडवेंट, इसमें पूछा गया है लेकिन बहुत गलती की है कि जो एडवेंट है ना वह क्या है तो बहुत से लेकिन जो टिक लगाते हैं कहानी संग्रह, कहानी नहीं कविता संकलन है। एडवेंट क्या है तो कविता यानी कि संकलन है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस जो यानी कि 30 मार्क्स को आपको यानी कि तैयारी करवा दिया हूँ। 30 मार्क्स का यानी कि ऑब्जेक्टिव में 15 मार्क्स एक से फिक्स हो गया गद्य खंड से, और 15 खंड यानी कि पद खंड हो गया, 15 यानी कि मार्क्स गद्य खंड से 30 नंबर का आपको तैयारी हो गया है। प्लीज़ अगर वैसा कोई अगर स्टूडेंट हैं तो उनको लाइए अपना चैनल पर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो में जितना भी कवि और जो राइटर जो है ना उनको बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से उनके कब उनका जन्म हुआ, किस डेट में जन्म तारीख को इसमें याद करूँगा, उनका कब निधन हुआ उसमें देखूंगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।